पहले की ऐसा न कि काहे सरे कब्जा करता हुआ तो इतना करते बोलते आज हमारा सब बोला ते लगल सब मारे पीटे बस इतना बात है। अब आप पेड़ काटे लगल पेड़ काटत रहल जमीन कब्जा करे लगल तो हम कहले कि ऐसा बात की काहे पेड़ कटवा काहे की सब जमीन यहाँ से जुड़े बा तो हमारा है बस यही पर बस लाठी लगल गई ये सब कुछ। आपको लाठी मारा गया? हमको मारा, हमारे लड़का के मारा, हमारे पति के मारा, मार के टांग हमारे पति। ये सारी चीजें हैं, थोड़ा इधर सामने आइए। ये हाथ देखिए, इनका हाथ भी टूट गया था जिसका हमारे पास फोटो भी मौजूद है। इस तरह भयंकर तरीके से मारा गया। इनका गले से सांस लेने में असमर्थ है, जिनका इसका सारा प्रिंट आउट रंगीन फोटो कापी भी मौजूद है। इनके हाथ को तोड़ दिया गया, इनके गले पे मारा गया, सांस लेने में असमर्थ है। और लगातार इसके पहले भी इनको जब मारा गया था 1997 से लेकर जो विवाद चल रहा है तब भी इनका ऑपरेशन करवाया गया है। ऊपर से नीचे तक 15-16 ऑपरेशन करवाई हुई है। इतना टार्चर किया जा रहा है इस परिवार के साथ, इतना टार्चर किया जा रहा है, लेकिन जो गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वजह से अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है। छोटा सा राजस्व डिपार्टमेंट का मामला है। मेरा कहना यह है कि इस मामले को प्रेम पूर्वक समझा जा सकता है। जो गोरखपुर का राजस्व डिपार्टमेंट है, जो तहसील है, वो चाहे तो नहीं धमकी दे जाता है कि हत्या करवा दिया जाएगा, जो भी चीजें कर दी जाएंगी। तो इस मामले को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को न्याय दें, न्याय प्रक्रिया से जो न्याय जो होता है वो न्याय मिले हम लोग को। हम लोग के मुख्यमंत्री शहर में रह रहे हैं, फिर भी हम लोग स्वतंत्र रूप से वो नहीं है, बिल्कुल मानसिक रूप से हम लोग को तनाव कर रहे हैं सब जो है। मतलब मुख्यमंत्री के शहर में रहने के बावजूद भी आपके दिलों में दहशत है, डर है आपके परिवार में? जी हमले हो जा रहे हैं? जी डर है, बिल्कुल डर है, पूरा डर है। कहीं हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं गाँव घर से अपने, बिल्कुल कहीं जा रहे हैं तो धमकी मिल रही है कि इसको मार देंगे, ये मार देंगे, वो कर देंगे, बार बार धमकी मिल रही है। और थाना प्रशासन से जब आप इस मामले को शिकायत करें जो भी चीजें, तो उधर से क्या चीजें हो रही है? तो कह रहे हैं हम देख लेंगे, बस ये उधर से रिप्लाई आ रहा है कि हम देख लेंगे। अच्छा जी। तो इस मामले में भी योगी जी से जो भी राजस्व डिपार्टमेंट है, लोगों से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं, क्या चीजें? हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को न्याय मिले, जो कानूनी न्याय है उससे न्याय मिले, बस और कुछ नहीं। जी। तो ये मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर की स्थिति है। ये पीड़ित परिवार मौजूद है, इनके साथ मारपीट गया, सारी चीजें हैं। और ये कह रहे हैं, इनका एलिगेशन है कि हमारे। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है गोरखपुर जिले के परमेश्वर टोला के चिलुआताल थाना के दरघाट गांव में। हमारे पास एक पीड़ित परिवार मौजूद है, पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हमारे पास ये एप्लीकेशन मौजूद है, परमेश्वरपुर टोला दरघाट थाना चिलुआताल तहसील सदर जिलापुर गोरखपुर में मौजूद है। क्या कारण है यहाँ मौजूदगी का, क्या रीजन है जिसके वजह से पीड़ित परिवार मौजूद है? एक छोटा सा जमीनी विवाद जो इतना लंबा संघर्ष में बन चुका है कि 1997 से लेकर के आज 2025 हो गया, लगभग 28 वर्षों से इस परिवार के ऊपर लगातार शोषण किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। मामले में 2017-18 में मुकदमे भी लिखे गए जिसकी विवेचना नहीं की गई, और जिसके वजह से अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस परिवार को गंभीर रूप से हमला किया गया। इसी पिछले महीने जुलाई में मारा पीटा गया, जिनके पास तमाम एप्लीकेशंस है, ऑपरेशन भी करवाए। इनका पूरा शरीर जो हमारे पास मौजूद है, इनका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो चुका है। क्या रीजन है, क्यों लोगों ने मारा पीटा, क्यों इस परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, सारी चीजों को जानेंगे। थोड़ा सामने आ जाइए, हमारे साथ ही पीड़ित परिवार मौजूद है। क्या मामला हुआ था चाचा, क्या चीजें हुई थी जिसकी वजह से हमला हुआ? पहले जो है कुछ बात नहीं था, ऑटोमेटिक जो है हमले का जमीन पे तुम नहीं बनाओ, इसी नाते हमको पहले मारे थे 1997 में। अच्छा। फिर 2000 में मीटर बनवा रहे थे, तब मारपीट दिए थे ऊपर छत पर। फिर 2017 में मारे हैं इधर जमीनी कदे, जिसे जानवर था छूट के चला गया जी। उसके बाद गए पकड़ने, उसके बाद फिर मार दिए। फिर 18 में मारे जी, जानवर छूट गया था। इसी नाते हम बांस बलि लगा करके अपना जानवर यहाँ रखते थे, वो सब पेड़ काट दिए 2025 में। तो ये जो 2025 की घटना जुलाई में हुई है, ये किस कारण हुई है, किन कारण लोगों ने आपके ऊपर हमले किए, आपको भयंकर तरीके से मारा? जमीन कह रहे हैं कि हमारा यहाँ से है। अच्छा। हम कहे भाई नपवा लो, अपने सरकारी वकील बोला के नपवा लो अपना, जहाँ तुम्हारा पाता वहाँ ले लो। ऐसा कसी भी नहीं हुआ है, खाता एक में है। हम सोच रहे कि खाता अलग अलग अपना करा के अपना अपना जमीन ले लो जी। हाँ, उसी बात करते, हमारा पेड़ भी काट दिए, कैमरे उधर ले जाके हमको सब मारे पीटे बहुत ज्यादा। तो ये स्थिति है, अभी हम मौके पे मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सीधा सीधा पीछे देख लीजिए, इनकी दीवार है, इनका घर है। सीधा इस डायमेंशंस में इसको करते हुए इधर दीवार इनका आ रहा है, और जो कि जो दीवार है इधर जाता है। ऊपर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा सीसीटीवी कैमरा है, एक कैमरा भी लगा हुआ था साक्ष्य के लिए। लेकिन जब मौके पे इनके साथ मारपीट किया गया,
इनके पेड़ पौधे को काट दिए गए छोटे से मामले को लेकर के, और सारा वीडियो साक्ष्य इनके पास मौजूद है। जो भी चीजें हैं हम चाहेंगे इस प्रकरण को भी दिखा दे। कितने लोग सामूहिक रूप से आप देख सकते हैं इनके ऊपर हमले किए गए, प्रत्येक चीजें हैं, इनके पेड़ को काटा गया, सारी चीजें की जा रही होंगी और इनको हमला किया गया। और सीसीटीवी कैमरा चूंकि एक साइड लगा हुआ है तो दूसरे साइड ले जाकर के इनको खेत में बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। मामला चाचा आपने एक बताया कि 2016 में जब आपके साथ मारपीट हुआ था तो आपने मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसका विवेचना वगैरह हुआ नहीं हुआ, क्या चीजें हुई? हम दर्ज कराए थे मुकदमा, विवेचना पास गए, विवेचना कर रहे हैं कि हम तो कर दिए, और सी ऑफिस खोजवाए, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिर पूछे क्या हुआ, कह रहे हैं कि जो हम साइन नहीं करवाए हैं और वहाँ कागज दे दिए, तो इसे नहीं होता है। वहाँ रिसीविंग कराइए, जमा करिए, तब मुकदमा आगे बढ़ता है। आज तक कोई नहीं सुनवाई हो रहा। तो ये स्थिति है भाई साहब, थोड़ा सामने जी, प्रत्येक पहलू को बताने वाले हैं। 2016 के विवेचना तक अब तक नहीं हुआ, उनके मुकदमे जो दर्ज हुआ था 18 में भी नहीं हुआ। मामला बढ़ता गया। जो तमाम 323 जैसी धाराएं लगाई हुई हैं, विवेचक लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं, अच्छी विवेचना नहीं करते हैं, कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता गया, दबंगों का बढ़ता गया। और 2025 में भी इनको मारा गया, पीटा गया। इनकी माँ मौजूद है, बेटे मौजूद है, इनको भी मारा पीटा गया, लाठी इनको पीटा गया, किनारे ले जाकर के, सारी चीजें हैं। क्या हुआ था दादी, क्या चीजें हुई थी बताइए? वो जमीन हमार कब्जा सब करत रहना और बाद कहले कि ऐसा ना कि काहे सब कब्जा करता बा, तो इतना करते बोलते आज हमार सब बोलते लगल सब मारे पीटे, बस इतना बात है। अब आप पेड़ काटे लगल, पेड़ काटत रहला, फिर जमीन कब्जा करे लगल। तो हम कहले कि ऐसा बाकी काहे पेड़ कटवा, काहे कि सब जमीन यहाँ से जुड़ई बा, ये तो हमार है। बस यही पर बस लाठी लगल गिरे सब। अच्छा, आपको लाठी मारा गया? हमको मारा, हमारे लड़का के मारा, हमारे पति के मारा, मार के टांग हमारे पति के। ये सारी चीजें हैं, थोड़ा इधर सामने आइए। ये हाथ देखिए, इनका हाथ भी टूट गया था, जिसका हमारे पास फोटो भी मौजूद है। इस तरह भयंकर तरीके से मारा गया। इनका गले से सांस लेने में असमर्थ है, जिनका इसका सारा प्रिंट आउट, रंगीन फोटो कापी भी मौजूद है। इनके हाथ को तोड़ दिया गया, इनके गले पे मारा गया, सांस लेने में असमर्थ है। और लगातार इसके पहले भी इनको जब मारा गया था 1997 से लेकर के जो विवाद चल रहा है, तब भी इनका ऑपरेशन करवाया गया है। ऊपर से नीचे तक 15-16 ऑपरेशन करवाई हुई है। इतना टार्चर किया जा रहा है इस परिवार के साथ, इतना टार्चर किया जा रहा है, लेकिन जो गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वजह से अपराधियों का लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है। छोटा सा राजस्व डिपार्टमेंट का मामला है। मेरा कहना यह है कि इस मामले को प्रेम पूर्वक समझा जा सकता है। जो गोरखपुर का राजस्व डिपार्टमेंट है, जो तहसील है, वो चाहे तो न्याय दिलवा सकता है। लेखपाल साहब कानूनगो एसडीएम है, मामले का जांच पड़ताल करके, इन्वेस्टिगेशन करके जिसकी जो जमीनें दिलवा सकते हैं। लेकिन इनका आरोप है कि जबरदस्ती पेड़ काटा जा रहा था और इन्होंने रोका और दीवार को रोका, तो इनके ऊपर हमले होते हैं, भयंकर तरीके से मारा जाता है। इनका बेटा भी मौजूद है। क्या प्रकरण हुआ, क्या चीज है? ये सब मेरे परिवार जो है पेड़ काट रहे थे, हमारी मम्मी जो आई मना करने, तो हमारी मम्मी को मारने लगी। हम पापा थे, हम लोग भी आए छुड़ाने के लिए, तो हम लोग को ले जाके टांग के सब किनारे मारे खेत में। बहुत ज्यादा हमारे पापा को ईटा उटा से मार दिए, बहुत ज्यादा चोट उठाई, गंभीर चोट आई। फिर भी हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया, बाद में शाम तक लिखा गया। हम लोग थाने पे गए, सुबह 8-9 बजे पहुंचे, 10 बजे तक लमसम। तो वहाँ पे थाने फिर से तो एक हवलदार को भेजे हम लोग को मेडिकल कराने के लिए, फिर वापस घुमा के लाए थाने पे सब। फिर हम लोग को शाम तक रोकवा के शाम को 8 बजे 7-8 बजे मेडिकल हम लोग का कराए। उसके बाद अभी भी सब धमकी देते हैं मारने के लिए, जान से मारने की धमकी देते हैं सब हमको। अच्छा। हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। अभी जाते हैं रास्ते में तो धमकी देते हैं सब, और बहुत बुरी तरह से सब मारे पीटे थे। ये स्थिति है भाई साहब, मारपीट किया जाता है, थाने में लेट से मुलैया कराया जाता है, चीजें की जाती है। आपने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ मुकदमे लिखे गए। हाँ, दोनों पक्षों का वहाँ के एसएचओ साहब जो हैं थाने के, हमारे जो थाने के एसएचओ साहब है, उनका मुकदमा नहीं लिख रहे थे। बाद में फिर उनका मुकदमा लिखे, सेम धारा लगाए हैं। जो हम लोग पीड़ित परिवार है, जो विपक्षी परिवार है, दोनों का सेम धारा लगाए हैं। अच्छा, आप लोगों के ऊपर हमला हुआ, आप लोगों को मारा पीटा गया, तो जो धाराएं आपने उनके खिलाफ लगवाया है, सेम धारा उन लोगों ने आपके खिलाफ? जी, सेम धारा हम लोग के भी खिलाफ। ये बात आपने दरोगा जी से, एसएचओ साहब से नहीं बोला है तो गलत हो रहा है, हम लोग मार खाए, हमारा शोषण हुआ, लिख रहे हैं सर। हम बोले तो वो गाली बक रहे थे सर। अच्छा जी। और अब तक क्या इस विवेचना में क्या चीजें चल रही? महीनों बीत गया, विवेचना में अभी तक सर जो विवेचना जो है, विवेचना के अधिकारी हैं, वो अभी तक आए ही नहीं। एक दफा रात को आए थे 8 बजे, उसके बाद दोबारा आए नहीं। हाँ, तो अभी जी ये मोलैया करा कैली है, तहिया सांच का अन्हार कैला है। अच्छा, काट साइन न तो पूरे हमारे
परिवार का करा लिया ना। अच्छा, लेकर के गए। हाँ, तब से ना आए। अच्छा, हाँ। तो अभी आपको क्या लग रहा है? आप बता रही है कि 20 वर्षों से झगड़ा चल रहा है, 1997 में, फिर बीच में भी मारा गया, अभी भी मारा गया, तो अभी इस मामले में आप क्या कहना चाह रही हैं? तो अब हमन हमन के अब जब अब मार खा गई, देह एकदम से बेकार हो गई, तो हमन के कोई सुनैया नहीं होत बा। थाने होने में जा रही है तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ, कुछ नहीं मिला था। अच्छा। आखिर हमारी मरियो खाई, हमारी उल्टा फंसबो करी। आपने मार खाया और आपको फंसाया भी जा रहा है। तो ये स्थिति चल रही है गोरखपुर का सिचुएशन से। सारी चीजें हैं इनके पास, जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, सारी चीजें मौके पे मौजूद है। इस प्रकरण में सारे एप्लीकेशन भी मौजूद हैं। आपने बताया कि बीच में भी जब आप कोर्ट गए थे, अभी भी गए थे, तो इस मामले को लेकर के क्या चला है? आप अभी क्या करना चाह रहे हैं इस मामले में? हम इस मामले में चाह रहे हैं कि न्यायपूर्वक, शांतिपूर्वक जो इसे होगा। तो अभी 2016 में जो घटना हुआ था, फिर 18 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ, उसका अभी तक विवेचना नहीं हुआ। उसका विवेचना नहीं हुआ, और उसके बाद से 25 में आपके साथ सारी घटनाएं घट गई हैं। हाँ, तो इसको लेकर के क्या लग रहा है कि थाना प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट अधिकारी आपका सहयोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका परिवार पीड़ित हो रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, सारी चीजें? एकदम हमेशा धमकी दे रहे, मारे काट के। नहीं, स्वतंत्र बताइए, सारी चीजें बताइए कि क्या हुआ है, क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं, सारी चीजें। हम न्याय चाहते हैं। तो अभी इस मामले में आप न्याय चाहते हैं? अब तक किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला आपको। जो भी चोट लगा हुआ है मौके पे, सारी चीजें देख सकते हैं। जिसके पहले भी जब इनको मारा गया, इनके पास सारा निजी अंगों पे चोट लगा है, सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। इसके ऑलरेडी इस मामले को चल रहा है, कोई विवेचना नहीं हुई, और मामले में थाने तक बात पहुंची है, अब तक विवेचना नहीं किया जा रहा है। और इनका आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया है, जो भी चीजें किया है, इनके अनुसार विधिक कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके ऊपर भी वो आप बता रहे कि धमकी दिया जाता है कि हत्या करवा दिया जाएगा, जो भी चीजें कर दी जाएंगी। तो इस मामले को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? अब हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को न्याय दें, न्याय प्रक्रिया से जो न्याय होता है वो न्याय मिले हम लोग को। हम लोग के मुख्यमंत्री शहर में रह रहे हैं, फिर भी हम लोग स्वतंत्र रूप से वो नहीं है, बिल्कुल मानसिक रूप से हम लोग को तनाव कर रहे हैं सब जो है। मतलब मुख्यमंत्री के शहर में रहने के बावजूद भी आपके दिलों में दहशत है, डर है, आपके परिवार में हमले हो जा रहे हैं? जी जी, डर है, बिल्कुल डर है, पूरा डर है। कहीं हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं गाँव घर से अपने, बिल्कुल कहीं जा रहे हैं तो धमकी मिल रही है कि इसको मार देंगे, ये मार देंगे, वो कर देंगे, बार बार धमकी मिल रही है। और थाना प्रशासन से जब आप इस मामले को शिकायत करें, जो भी चीजें, तो उधर से क्या चीजें हो रही हैं? तो कह रहे हैं हम देख लेंगे, बस यही उधर से रिप्लाई आ रहा है कि हम देख लेंगे। अच्छा जी। तो इस मामले में भी योगी जी से, जो भी राजस्व डिपार्टमेंट है, लोगों से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं, क्या चीजें? हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को न्याय मिले, जो कानूनी न्याय है उससे न्याय मिले, बस और कुछ नहीं। जी। तो ये मुख्यमंत्री के साथ गोरखपुर की स्थिति है। ये पीड़ित परिवार मौजूद है, इनके साथ मारपीट गया, सारी चीजें हैं, और एक कह रहे हैं, इनका एलिगेशन है कि हमारे साथ मारपीट होता है, और मुख्यमंत्री के शहर में रहने के बावजूद भी, जहां योगी जी बात करते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति है, सारे अपराधियों का खात्मा हो चुका है, किसी प्रकार से कोई चीजें नहीं है, उसके बावजूद भी ये परिवार दहशत में जी रहा है। जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। 1997 से लेकर के आज तक लंबा विवाद चल रहा है, मामले में मारपीट हुआ, तमाम नुकसान हुआ, और अब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। मौके पे अन्य चीजें भी दिखाने वाले इन्होंने बताया कि ये जो घटना आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे सारी चीजें हैं, एक ही कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वहां न जाकर के जो घटना का अंजाम दिया गया, उधर जाकर के ईंट वगैरह से परिवार के एलिगेशन है। कहाँ पे घटना हुआ था, थोड़ी सारी चीजों को बता दीजिए। ये जो आरोप है कि ये इनकी जमीन है, यहाँ तक आ रहा है, और वहां सीसीटीवी फुटेज के इधर आने की वजह से सारी चीजें क्लियरेंस नहीं हुई, जो भी चीजें इनके पास आया नहीं। मौके पे इनके पास फोटो वगैरह है, और इनका कहना है कि ये जो इनकी जमीनें हैं, दीवार चला हुआ है, प्रत्येक चीजों को लेकर के यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे मारपीट किया गया जी, कौन लेकर के गया था, कौन कौन लोग थे? हाँ, हम सर पे मार दिए, चोट लग गया तो हम बेहोश हो गए थे। अच्छा। और जो बालक को उधर खींच के ले गए। इधर थोड़ा सामने आ जाइए। पिताजी का, इनका कहना है कि पिताजी के ऊपर जो मारपीट हुआ यहाँ पे होता है, और बेहोश थे। अच्छा, आपको बेहोश कर दिया गया था। आपके ऊपर मारपीट किधर से, क्या चीज? हम यहाँ पे खड़े थे, हमको खींच के वहाँ ले गया था। ब्रह्मदेव था, अर्जुन और विलास, उसके जो लड़के थे सारे लोग थे। तो इस मामले में सीसीटीवी फुटेज दूसरे तरीके से, उसका कोई वीडियो फुटेज आपके पास है जो घटना का? हाँ, दूसरे कैमरे में जो आया है उसका है मेरे पास वीडियो। हाँ। सीसीटीवी कैमरा जो है, हम जो विवेचना अधिकारी उनको हमने बताया कि सर मेरा है, जो कुछ है सब कुछ बताया, तो फिर भी कह रहे हैं ठीक है भेज दीजिए, ये कर दीजिए। अभी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब अभी आपकी सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी आप क्या मांग करना चाह रहे हैं, क्या चीज? मांग यही करना चाह रहे हैं सर कि हमारा जो कानूनी प्रक्रिया से जो हो उसको देखा जाए।
जी, जो हमको न्याय मिले बस, और सर कुछ नहीं। हमारी भी मांग सही है, पूरे टीम की मांग सही है कि जो भी पक्ष है, राजस्व डिपार्टमेंट का मामला है, पुलिस प्रशासन कोर्ट कानून का मामला है, मामले की इन्वेस्टिगेशन करके जो भी सही है गलत है दोनों पक्ष से मामले को निवारण करा दिया जाए। जिसका भी जो अपराध सिद्ध होता है उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।